नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आह्वान में। पिछली कड़ी में हमने जाना था उस परमात्मा को। इस कड़ी में हम जानेंगे क्या हम असली में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्या है जीवन मुक्ति। ये जानने के लिए हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में उपस्थित है दीदी मनोरमा जी। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दीदी जी, हम जानना चाहेंगे उस भगवान का नाम क्या है, सत्य परिचय क्या है? देखिए, सत्य परिचय तो मैंने उस बार बताया ही था। रही बात नाम की, तो लोग अपने अपने बताए गए रहनुमाओं के माध्यम से जो भी नाम आए हैं उन्हें उनसे पुकारते हैं, मगर नाम से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हम काशी विश्वनाथ जाते हैं, विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करते हैं। भगवान शिव का वहाँ पार्थिव है, लेकिन नाम विश्वनाथ जी है। आज अमरनाथ जाते हैं, वहाँ भी भगवान अमरनाथ जी है तो पार्थिव शिवलिंग का ही। आज हम रामेश्वरम जाएं, वहाँ भी भगवान शिव का ही पार्थिव नाम रामेश्वरम है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको वेदों में ज्योतिर्पुंज कहा गया, उसे कुरान पाक में नूर कहा गया। तो ये नूर कहें, एको ओंकार निरंकार निर्वैर कहें, हम अलग अलग नामों से पुकारते ज़रूर हैं। जैसे आप ये देखिए कि बच्चा छोटा होता है तो गांव में बाबू कह के बुलाता है, पिताजी कह के बुलाता है। शहर आ जाता है, पापा जी कह के बुलाता है। नए कल्चर के लोग डैड कह के बुलाते हैं। वास्तव में बच्चा बुला तो अपने पिता को ही रहा है ना। तो रचना रचता को पुकारती है। ये नाम तो रहनुमाओं ने रख दिए हैं। वस्तुतः वो निराकार निर्विकार एक ही है, जिसे भारतीय संस्कृति में भगवान शिव के नाम से जाना जाता है। आज तक कहीं उसके माता पिता रचयिता का नाम नहीं है। वो स्वयंभू है, वो सर्वोच्च है, वो सर्वशक्तिवान है। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगीराज कृष्ण को भी उनकी उपासना करते हुए दिखाया गया, तो उन्हें नूर के रूप में लिया गया। आज हम चैपल में भी जाकर के कैंडल ऑन करते हैं, जलाते हैं। ऐसे ही मस्जिद जाते हैं तो वहाँ भी उसके नूरे इलाही रूप को सामने लाते हैं। तो इस तरीके से भगवान का नाम हम शिव कहें, अल्लाह कहें, ओंकार कहें, ये हमारी अपनी भाषा और रहनुमाओं के आधार पे है। भाव बुलाने वाले का अपने रास्ता को बुलाना ही है। पर दीदी, बिना गुरु के तो भगवान की प्राप्ति की नहीं जा सकती। हाँ, लोग ऐसा मानते हैं कि बिना वकील के मुकदमे नहीं जीते जा सकते। लोग ये भी मानते हैं कि बिना नाविक के नदी पार नहीं की जा सकती है ना। और बिना टीचर के पढ़ा नहीं जा सकता। बिना गुरु के कैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलेगी, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए गुरु की बात आती है। लेकिन सच्चा सतगुरु तो स्वयं परमात्मा ही है। और हमारे अपने यहाँ की संस्कृति भी कहती है, हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो साक्षात परम ब्रह्म है वही सच्चा सतगुरु है। गुरु का मतलब है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गु माने अंधकार होता है और रु माने प्रकाश होता है। तो गुरु वो है जो हमारे तमस को दूर कर दे, हमारे मन के कलमस को दूर कर दे, हमें पवित्र बना दे, हमें ले चले उस सुगम पथ पे। आज वो चीज़ें रह नहीं गई। व्यक्ति को गुरु बनाकर हम व्यक्ति पूजा करने लगे हैं, लेकिन उससे हमारा उद्धार नहीं होता। वास्तव में जो सच्चा सतगुरु है वो साक्षात परम ब्रह्म है, और उससे ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का हमें फल प्राप्त होता है। हाँ जी। और दीदी, ये सत्य गुरु से हम कैसे संबंध जोड़ सकते हैं, किस प्रकार?
देखिए वो तो साधना का विषय है हाँ जी। कि बिना राजयोग का अभ्यास, अभी आप मुझसे कहेंगे तो मैं कहूँगी कि राजयोग से। अच्छा। राजयोग एक वो विधा है कि जिसमें साधक को साधक का परिचय दिया जाता है और उसके बाद साध्य का परिचय दिया जाता है। उसका तीसरा सूत्र है साधन। राजयोग में जो शिक्षा मिलती है तो साधक, साध्य और साधन, इन तीनों पर प्रकाश डाला जाता है और फिर वो विधा सिखाई जाती है। तो ये कितनी सहज विधा है कि जिसके माध्यम से हम परमात्मा का सानिध्य पा सकते हैं। हाँ जी। और दीदी जी, आपने अभी अभी बात करी थी जीवन और जीवन मुक्ति की, तो जीवन और जीवन मुक्ति क्या है, ये भी आप हमें थोड़ा बताएं। जीवन संसार में गतिशील है, उसे ही जीवित माना जाता है। जो गति शून्य हो जाता है लोग उसे मृत प्राय घोषित कर देते हैं। जीवन में इंसान कर्म करता है, मुक्ति का बोध है कि उससे मुक्त हो जाए। तो कर्म से मुक्त हो गया तब तो फिर कोई बात ही नहीं, संसार से भी मुक्त हो ही जाएगा। पर दीदी ये कहीं लेकिन जब हम जीवन मुक्त कहते हैं तो जीवन में कर्म करते हुए भी उसके भाव प्रभाव से मुक्त रहना, लाभ हानि से मुक्त रहना, उसे जीवन मुक्त अवस्था कही जाती है, जिसका फल न तो घटता है न बढ़ता है। ऐसी स्टेज गीता में अकर्म की बताई गई और वो जीवन मुक्त अवस्था है। दीदी जी, कहीं ना कहीं लोग मोक्ष को प्राप्त करने की भी सोचते हैं, उस विषय में आप क्या कहेंगे। मोक्ष की प्राप्ति की जो चर्चा करते हैं तो दुनिया में जो बात मोक्ष के संदर्भ में आती है वो ये है कि जब हमारा मोक्ष हो जाएगा तो हम पुनः इस सृष्टि पर जन्म नहीं लेंगे। हाँ जी। मानव की धारणा ये है कि मोक्ष के बाद हमें जन्म और मरण की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी, किंतु ये नितांत भ्रामक सत्य है कि आपको जन्म और मरण से, मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। जब हम ये मानते हैं कि सृष्टि पर आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं, अविनाशी हैं, न आत्मा मरती है न परमात्मा मरता है और न प्रकृति, तीनों ही चीज़ें अनादि अविनाशी हैं। तो यदि ये आत्माएं वहाँ कहीं स्टोर कर दी जाएं तो ये बताइए कि भगवान को फिर नई रचना करनी पड़ेगी, संसार चलेगा कैसे। तो यहाँ नई आत्माओं की रचना करके भेजना पड़ेगा और जिसकी रचना होती है उसका विनाश भी होता है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो कैसे कहेंगे आप कि हम वहाँ जाकर हैंग हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर तो परमात्मा के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो आत्माएं जन्म मरण की प्रक्रिया में आती, मोक्ष उनकी अपनी कल्पना है। परमात्मा जब तक इस धरा पर नहीं आता, क्योंकि वो न केवल क्रिएटर है बल्कि डायरेक्टर भी है। किसी भी ड्रामा का एपिसोड जब लास्ट में होता है तभी स्टेज के ऊपर सारे ही कलाकार और निर्देशक स्वयं भी उपस्थित होता है। तो इस सृष्टि का भी जब अंतिम एपिसोड होगा तो वो जगत नियंता कलाकारों के साथ होगा। दीदी जी, ये मान्यता है कि हम भगवान के जगह हम ब्रह्मांड को याद करते हैं तो हम उस परमात्मा से भी कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ये मनुष्य लोक है जहाँ मानव आत्माएं सृष्टि के रंगमंच पर अपना अभिनय करती हैं, हम आप बैठे हैं, तो ये मनुष्य लोक है। इसके भी ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश सूक्ष्म देवताओं का लोक है और उसके ऊपर है वो ब्रह्मांड या परमधाम। तो वो हम आत्माओं का मूल वतन है, निवास स्थान है। ब्रह्मांड को अगर हम अपने आप में जोड़ रहे हैं तो उससे हम जगत नियंता से जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो बिल्डिंग से जुड़ गए, जुड़ना तो बिल्डिंग में रहने वाले से है ना। तो बजाय ब्रह्मांड से अपने आप को कनेक्ट करने के, हम उस जगत नियंता से कनेक्ट करें। ब्रह्मांड तो उनके रहने का निवास स्थान है, हम आत्माओं के रहने का निवास स्थान है।
तो ब्रह्मांड का जो मालिक है हम उससे जुड़े, न कि ब्रह्मांड से। दीदी, इतने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हुए हैं, तब भी भगवान किसी को प्राप्त नहीं हो पाते, ऐसा क्यों? देखिए, गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, मुझे कोटों में कोई में कोई विरला ही पहचानता है, मुझे सब नहीं जानते। भगवान को पाने के लिए भी भाग्य की ज़रूरत पड़ती, और ये भाग्य बड़े संयोग से मिलता है। तो परमात्मा जिसको मिलता है उसी को मिलता है। ये कहा जाए कि हर एक भगवान को पहचान लेगा, हर एक भगवान को जान लेगा, उसे अगोचर कहा गया। तुम हो एक अगोचर, तुम सबके स्वामी। अ मने नहीं, गो मने इंद्रियां, और चर मने दिखाई देना। तो इन इंद्रियों से न दिखाई देने वाला परमात्मा एक ऐसी सत्ता है जिसे इन इंद्रियों से नहीं देख सकते। तो अंतःकरण के चक्षु चाहिए उसको देखने के लिए, और अंतःकरण के चक्षु खुल जाए, प्रज्ञा शक्ति मिल जाए, तीसरा नेत्र खुल जाए, ये बिना उस जगत नियंता के सानिध्य के संभव नहीं। तो जब उसकी कृपा होती है, मैंने पहले भी कहा कि जब उसकी कृपा होती है, वही जान ही जही देहु जनाई, तभी हम उसको जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। और दीदी, उन भगवान की कृपा कैसे हो सकती है, कैसे हम राज़ी कर सकते हैं उस भगवान को अपने ऊपर कृपा करने के? सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। वो राजी किसी भी ग्रंथ को रट लेने से नहीं होता, वो राजी बहुत तिलक छापे से नहीं होता, वो राजी किसी वस्त्र विशेष से नहीं होता। भगवान भावना का भूखा है। जितनी हृदय की निर्मलता और पावनता है, हम भगवान को कुछ भी स्वीकार कराते हैं तो वो स्वीकार करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान 56 भोग स्वीकार करता है। भगवान तो मन और बुद्धि की सुचिता चाहता है, हमारी पवित्रता से ही राजी होता है। दीदी, वो तो परम पिता है, वो सबके पिता है, तो वो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कुछ बच्चों से मिले और कुछ से ना मिले? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी ने लिखा है, हम चाहते तो हैं ताज़ी हवा मिले, हम चाहते तो हैं ताज़ी हवा मिले, दरवाजे मगर घर के कभी खोलते नहीं। भगवान जब आया है तो निस्संदेह कि वो समान रूप से सबसे ही मिलना चाहेगा, सबसे ही मिलना चाहेगा, लेकिन हम पट खोलते नहीं। उसकी कोई कमी नहीं है, हमारा घट भरा नहीं है, हम अधूरे हैं। हम अभी दुनिया में ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की ओर बढ़ना चाहते हैं, और अगर भगवान का खुद टेलीफोन आ जाए तो रॉन्ग नंबर कह के रख देते हैं। मानव की जो स्थिति है, जिसमें आज मानव डूबा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, तो अगर भगवान का डायरेक्ट फ़ोन आए तो उसे वो रॉन्ग नंबर कह के रख देगा। जब तक उसका पार्ट नहीं है, जब तक कि वो उन सब से मुक्ति नहीं पा गया, जब तक उसकी भक्ति चरमोत्कर्ष पे नहीं पहुंच गई। आपने देखा होगा कि जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो बहुत तेज़ी से इस दिशा से उस दिशा की ओर जाता है, और जहाँ से चलता है वहीं तक जाता है, फिर रिवर्स होता है, चरमोत्कर्ष तक जाता है। तो इधर जाना और फिर इधर आना वापस। तो मानव का मन भी उसी तरह से है कि पेंडुलम की तरह वो दोनों साइड देखना चाहता है और स्ट्रीम तक देखना चाहता है। जब वो स्ट्रीम पर पहुंच जाता है तब वो वहाँ से रिवर्स होता है। मनुष्य का जो अधूरापन है वो उसे परमात्मा की ओर मुड़ने नहीं देता। परमात्मा ने अपने पट बंद नहीं किए, हम आत्माओं ने अपने पट बंद कर रखे। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि हम चाहते तो हैं कि ताज़ी हवा मिले, दरवाज़ा मगर दिल का कभी खोलते नहीं, तो कैसे मिलेगी ताज़ी हवा? आपने अधूरापन बताया, तो उस अधूरेपन को पूरा कैसे किया जाए? देखिए, वो अधूरापन जो मैंने आपको कहा वो मानव मन की आकांक्षाएं हैं,
और आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती, कामनाएं कभी, नीड पूरी हो सकती है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा सकती हैं, लेकिन नीड जब ग्रिड बन जाए, जब ये हमारी कामनाएं अपना विकृत रूप ले लेती हैं, अपना विकराल रूप ले लेती हैं, तो इनका कहीं एंड नहीं है, इसलिए इनके पूरे होने का प्रश्न नहीं उठता। ये भोगो न भुक्तवा वैमेव भुक्तवा भर्तृहरि का एक सिद्धांत है कि मनुष्य भोगों को नहीं भोगता, भोगों द्वारा स्वयं भोगा जाता है। तो इस तरह से अगर हम कहें कि अधूरापन हो जाएगा पूरा, ऐसा नहीं। आज इसकी आकांक्षा है तो कल उसकी आकांक्षा है, तो परसों उसकी आकांक्षा है, तो अगले दिन इसकी आकांक्षा है। अनंत असीमित इच्छाओं के सागर में मनुष्य गोते लगा रहा है, इसलिए उसका अधूरापन पूरा नहीं होता। ये तो कोई विरला साधक ही इच्छा मात्रम अविद्या के पथ पर चलकर उसे नियंत्रित करता है। इतनी सारी आकांक्षाएं भगवान ने मनुष्य के मन में क्यों दी, अगर वो पूरा ही नहीं कर सकता? मनुष्य पूरा नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, वो नियंत्रित कर सकता है। वो अपनी आकांक्षाओं को सीमित दायरे में ला सकता है, वो उनको एक सिस्टम में ला सकता है। लेकिन जब अनियंत्रित होता है, असीमित होता है, और भगवान मनुष्य को इच्छाएं नहीं देता। मानव जब आया सृष्टि पे तो उसे कौन सी इच्छा थी? एक नवजात शिशु में क्या कोई इच्छा होती है? कोई इच्छा नहीं होती। वो तो माँ कहना भी सीखता है। बच्चे को माँ कहना सिखाया जाता है, संबंधों की अनुभूति कराई जाती है, भोजन खिलाया जाता है अपने हाथ से, तब बच्चा खाना सीखता है। उसे जगत से परिचय कराया जाता है, तब वो जगत का परिचय जानता है। तो ये इच्छाओं के बीज उस जगत नियंता ने नहीं बोए, ये माता पिता, परिवार, समाज, ये सब लोग मिलके बोते हैं, और वो जब वृक्ष बन जाता है तो उसके लिए कष्टप्रद हो जाता है। दीदी जी, ये प्रश्न आया है सौरभ भाई का। कहते हैं, ना तो हिंदू बनेगा ना तो मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। पर दीदी जी ये जानना चाहते हैं कि इंसानियत सिखलाएगा कौन? इंसानियत के लिए आध्यात्म का पथ चुनना होगा। आज इंसान विभिन्न जातियों में बंट गया है। आज विभाजन की संस्कृति पनप रही है। तो कोई हिंदू बना बैठा है, तो कोई मुसलमान बना बैठा है, कोई सिख है तो कोई ईसाई बना बैठा है। वास्तव में अगर हम इन दायरों से बाहर आ जाएं तो ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं। हमारे अंदर जो वजूद है, जो आत्मा है, वो न हिंदू है न मुसलमान है। वो एक चेतना है, एक कॉन्शस है, एक पावर है। और जब ये आत्मा इस कॉस्ट्यूम को लेती है, किसी ने हिंदू के यहाँ जन्म लिया है, उसे ले जाके मुसलमान के यहाँ हम रखाएं, तो वो उनके यहाँ के परिधान, परिवेश, वातावरण, माहौल में बढ़िया कलमा पढ़ना सीख जाएगा, मुसलमान कहलाएगा खुद को। और उनके यहाँ से किसी बच्चे को ला करके किसी पंडित जी के यहाँ रख दें तो बढ़िया आरती करना सीख जाएगा। तो ये हमारे बनाए देह और देह के धर्म हैं, ये जो हिंदू और मुसलमान बनाते हैं। वास्तव में तो हम इंसान हैं और इंसान ही होना चाहिए, इसीलिए इंसानियत के धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा गया। तो जब हम आध्यात्म के पथ पर चलते हैं तभी हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ये हमारे बनाए इस देह और देह की दुनिया के धर्म हैं। वास्तव में तो हम आत्मा हैं और हमारी आत्मा का धर्म वही है जो हर एक आत्मा का धर्म है। तो वो हमें एकता के सूत्र में पिरोता है, जिसे हम इंसानियत कहते हैं। दीदी जी, इंसानियत को बरकरार किस प्रकार रखा जाए और आपके हिसाब से इंसानियत की परिभाषा क्या है? देखिए, इंसानियत की परिभाषा है आत्मवत सर्वभूतेषु। जब हम रूहानियत के जज्बे से हर इंसान को देखते हैं तो उसी का नाम इंसानियत है।
आत्मवत् सर्वभूतेषु का भी यही भाव है कि संपूर्ण मानव मात्र को हम आत्मिक दृष्टि से देखें, तभी उसे कहा जाएगा कि वो इंसानियत बिना किसी भेदभाव के सम दृष्टि और सम व्यवहार करने वाला इंसानियत को बरकरार रख सकता है। तो पहले अपना नज़रिया बदलें, हम हर एक को आत्मीय दृष्टि से देखें और फिर अपनी वाणी, कर्म और व्यवहार को बदलें तो हम इसे बरकरार रख सकते हैं। आजकल चारों तरफ हम हैवानियत देखते हैं, तो ये हैवानियत पैदा कहाँ से हुई? जब इंसानियत का अभाव हो गया तो हैवानियत पैदा हो गई। आप यूँ मान के चलिए कि जो हमारे वृहत भाव थे भाईचारे वाले, एक ज़माना था जब एक गांव की बेटी को पूरा गांव अपनी बेटी की तरह देखता था। एक गांव से डोली उठती थी, जिस गांव में जाती थी लोग उस पूरे गांव का सम्मान करते थे। इस गांव के लोग उस गांव में भोजन इसलिए नहीं स्वीकार करते थे कि हमारी बेटी यहाँ आई है, वो लेके चलते थे, साथ में वो बनाते थे, वो खाते थे। तो वो था भाईचारा, वो थी इंसानियत। आज मनुष्य सिमटता जा रहा है, उसका नज़रिया इतना संकुचित हो गया है कि उसके घर में उसकी माँ माँ है, उसकी बहन बहन है, उसकी बेटी बेटी है, उसकी पत्नी पत्नी है। घर के दरवाजे और देहरी को क्रॉस करते ही वो न पिता रह जाता है, न पुत्र रह जाता है, न पति रह जाता है, न भाई रह जाता है। वो जब बाहर निकलता है तो मात्र एक पुरुष रह जाता है और दूसरे के प्रति भी उसका भाव भगनी व्रत, मातृव्रत, पुत्री व्रत नहीं होता। वो उसे मात्र नारी की दृष्टि से देखता है और ये भाव उसके मन का उसके अंदर हैवानियत को पैदा करता है। जिन संबंधों की पाकीज़गी से हम दूर हो जाएं या विस्मृत हो जाएं, विस्मृत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको तो हम अपने घर में छोड़ा है ना, वो हमारी बेटी की तरह है, ये नज़रिया हम भूल गए, केवल नारी की दृष्टि से देख रहे हैं, भले हमारी बेटी भी उतनी ही बड़ी क्यों नहीं है। तो वहाँ हैवानियत के संस्कार जागृत होते हैं। जब जब मनुष्य एकांत और अंधकार में आता है तब तब उसकी हैवानियत मुखर हो उठती है। जब वो संबंधों को विस्मृत कर देता है, उसकी पाकीज़गी को भूल जाता है, तो उसके अंदर का हैवान उठकर खड़ा हो जाता है। दीदी जी, आजकल हम अखबार देखते हैं तो उसमें हम सारे कुकर्मों की खबरें सुनते हैं, तो क्या भगवान नहीं देख रहा हम इतने सारे कुकर्म हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। आज जब कुछ घटने लगता है तो हम पीड़ित जरूर होते हैं। मानवता कराहती है, इंसानियत का चेहरा काला होता है। इन घटनाओं से हमें कष्ट पहुंचता है, हम दुखी होते हैं, लेकिन मात्र पल दो पल। हम सही ढंग से इसका निवारण नहीं चाहते, ईमानदारी है। अगर हम इसका निवारण चाहेंगे तो हमें अपनी उस पुरातन संस्कृति की ओर लौटना होगा, जहाँ घर में हमारी माँ, हमारी दादियाँ हमें छोटी छोटी कहानियाँ सुनाकर कब हमारे मन में संस्कारों के बीज बो देती थी, श्रेष्ठ संस्कारों को जन्म दे देती थी, हम एक श्रेष्ठ नागरिक बन जाते थे। आज उस बात का अभाव है। हमारी जड़ में ही वो पानी नहीं डाला गया, वो खाद नहीं डाली गई कि जिससे हमारे नज़रिए में पाकीज़गी का अमृत होता। एक तो कमी यहाँ है। दूसरी कमी ये है कि जब आपको फुर्सत नहीं तो हमको भी फुर्सत नहीं। आप हमें समय नहीं दे रहे हैं, हम आपको समय नहीं दे रहे हैं। बच्चों का समय आजकल जिस बुद्धू बक्से के सामने गुजरता है,
आप कल्पना कीजिए हम क्या परस रहे हैं, और जो परस रहे हैं। एक ज़माना था कि पहले घर के लोग जाके देख आते थे कि कौन सी पिक्चर आई है, उसमें हम अपने साथ परिवार को लेकर जाएं या ना जाएं। यदि वो देखने योग्य है तो माँ बाप ले जाते थे, अन्यथा माँ बाप बच्चों को साथ नहीं ले जाते थे। एक पर्दा था दोनों के बीच में, दो पीढ़ियों के बीच में। आज कोई पर्दा दो पीढ़ियों के बीच में नहीं है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, गैप कम होता जा रहा है। एक ही कमरे में डाइनिंग टेबल के साथ टीवी लगा हुआ है, उसी स्थान पर तीन तीन पीढ़ियां एक साथ न देखे जाने वाले दृश्य भी देख रही हैं। जो सीरियल परोसे जा रहे हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सी नॉट रियल, उनमें यथार्थ का कहीं कोई बोध नहीं है। संबंधों की पाकीज़गी इन सीरियलों के माध्यम से भी समाप्त हो रही है। तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, क्योंकि ये चमकती हुई दुनिया ग्लैमर की युवा पीढ़ी को बहुत आकर्षित करती है, और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। अनेकों घटनाएं, इतिहास साक्षी कि एक बार जब कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने हॉस्टल में किसी बच्ची के साथ रेप किया था, और वो नाबालिग थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर ये जवाब दिया कि हम बहुत अच्छे घर के हैं और हमारे पढ़ने में मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं, आप पता कर लीजिए। लेकिन हमने जब वो पिक्चर देखी थी तो हमारे मन में आया कि हम कैसे करें, और हमने उसी स्टाइल से वो दरवाज़ा खटखटाया, वो खुल गया और हमारे मन में इस तरह का भाव जागा। तो उसमें मीडिया की भूमिका है, और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। फिर पहले हमारे यहाँ बुज़ुर्ग अच्छे साहित्य पर जोर देते थे, आज बच्चों में पढ़ने की हैबिट ख़त्म हो गई। तो श्रेष्ठ साहित्य की चर्चा तो करें क्या, उपलब्ध भी नहीं होता कई चीज़ें। तो इनसे ये सब कुछ हो रहा है, और अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो निस्संदेह हमें उसी प्राचीन परंपरा को दोहराना होगा। हमें उनको फिर से सेट करना होगा, और उस रीसेटिंग के लिए आध्यात्म को जीवन में लाना होगा। दीदी, आपने कहा कि मीडिया जिम्मेदार है, पर मीडिया तो दर्पण है बाहर की दुनिया का, जो होता है बाहर वही वो दिखाती है, और मीडिया ये नहीं बोलती कि आप देखो। ये तो मतलब मनुष्य के ऊपर है कि वह देखे कि ना देखे। बहुत अच्छी बात आपने पूछा कि मीडिया दर्पण है। कोई भी मीडिया कर्मी हो, यदि मीडिया दर्पण है तो जो हो रहा है वही दिखाएगा, तो उन चीज़ों को भी परोसेगा जो नहीं हो रहा है। समाज में घट रही घटनाएं अच्छी और बुरी सभी तरह की होती हैं, लेकिन अखबार के पहले पृष्ठ पे जो बॉक्स न्यूज़ होती है वो कोई दुर्घटना ही क्यों होती है। आप अटेंशन दीजिएगा, अखबार के पहले पृष्ठ पे जो बॉक्स न्यूज़ है वो कोई दुर्घटना ही क्यों होती है, एक बात। दूसरी बात, मीडिया थर्ड आई है। इंसान को जब कुछ घटता है कहीं तो एक बार झकझोरता है, उसको जो पीड़ा होती है वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है किसी न किसी माध्यम से। जब कर्नाटका में किसानों ने सुसाइड किया था, मीडिया को कहीं टच हुआ, मीडिया ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। हमारे यहाँ एक टंडन सर हैं जिन्होंने की बहुत ही अच्छी समर 99 या समथिंग कुछ बनाई थी, मुझे ठीक से नहीं याद है, लेकिन उन्होंने पूरा वो दृश्य दिखाया था कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जनमानस का दोहन हो रहा है और वो सुसाइड कर ले रहा है। तो जब मीडिया कर्मी को कोई घटना प्रेरित करती है तो वो समाज की आंखें खोलने का भी काम करता है। लेकिन आज जो कॉमर्शियल हो गया है कि हमको पैसा कमाना है कैसे भी,
और उसको कमाने के लिए वो जितना कुछ परोस सकता है। हमारे यहाँ शादी के बाद एक व्रता हमारी परंपराओं में पिरोया गया। किसी भी नारी ने एक से शादी की, पति बनाया उसको, ताउम्र निभा देती है उसके साथ, वो चाहे जैसा हो उसे भगवान बनाकर। आज बहुत से सीरियल्स में परोसा जा रहा है कि शादी के बाद इतर संबंध भी रखने हैं, जिनको कहा जाता है विवाहेतर संबंध। पहले कभी किसी घर में अगर ऐसी कोई संबंधों की भूमिका बन जाती थी तो लोग उसको छुपाते थे, ढकते थे, चुराते थे। आज लोग उसे फैशन समझते हैं। तो ये परंपराओं से खिलवाड़, छेड़छाड़ जो परोसी जा रही है, क्या ये जिम्मेदार नहीं? घर बिगड़ रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, मनमुटाव बढ़ रहा है, विघटन हो रहा है। तो मीडिया तो इसके लिए बहन जिम्मेवार है ही, जहाँ तक मैं समझती हूँ। पीड़ा होती है, हम उसको व्यक्त करते हैं, एक आर्टिकल में नहीं दूसरे आर्टिकल में, एक न्यूज़पेपर में नहीं दूसरे न्यूज़पेपर में। मानव मन के अंदर वैचारिक उत्तेजना, वैचारिक उद्भव प्रसव पीड़ा से कम नहीं होता। जब कोई विचार उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति उन्हें व्यक्त करना चाहता है। जब कुरीतियाँ मन पर प्रहार करती हैं तो मीडिया कर्मी भी उसे देना चाहता है, लेकिन उसके पास साधन नहीं होते। साधन उनके पास हैं जो समाज को और गर्त में ले जा रहे हैं, इसलिए वो सही बात कह नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं दीदी मनुष्य बहुत कमज़ोर हो रहा है, जो भावनाओं में बह जाता है, गलत प्रभाव में आ जाता है मीडिया के थ्रू। आप ये नहीं समझते? मीडिया के थ्रू या सामाजिक व्यवहार के थ्रू, वो उसके पीछे जो अभाव है वो श्रेष्ठ संस्कारों का ही है। अगर जड़ मजबूत होती है तो पेड़ सीधा खड़ा रहता है। हमारी जड़ कमज़ोर हो रही है। अगर हमारे परिवार का वातावरण श्रेष्ठ है, अगर हमारे घर के अंदर बुजुर्ग हमारी दिशा दे रहे हैं हमको, तो उस जगह के वृक्ष बहुत अच्छे हैं, क्योंकि घर में बुजुर्ग हैं। यदि मम्मी नहीं भी मिलती तो बच्चे को दादी की गोद तो मिलती है। उसे कहने के लिए, लाड़ दिखाने के लिए, प्यार पाने के लिए एक गोद तो हासिल है। मम्मी ने डांट दिया, बाबा से जाके शिकायत की और बाबा ने कहा बहू ये क्या हो रहा है। बच्चा खुश, मम्मी को डांट पड़ गई, मम्मी से भी बड़ा कोई है घर में, तो उसके मन को बड़ा राहत। मम्मी भी थोड़ा सा दिखा देती है कि तुमने मेरी डांट पड़वा दी। तो घर का जो वातावरण था वो अनजाने में बड़े और छोटे के लिए रिस्पेक्ट रखना सिखा देता था। आज न्यूक्लियस पॉइंट पर फैमिलीज आ गई हैं, हम दो हमारे दो, घर में बुजुर्ग हैं ही नहीं, उनको अपने से फुर्सत नहीं, हमको अपने से फुर्सत नहीं। तो जो नींव डालने वाले लोग थे आज हमारे परिवारों में नहीं है, तो कहाँ से श्रेष्ठ संस्कार के बीज हम में आएंगे और कहाँ से हम किसी सशक्त युवा की कल्पना करेंगे। दीदी इसी विषय को हम आगे अगले कड़ी में पेश करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने जाना मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है युवाओं के संस्कार परिवर्तन करने में, और युवा कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव में आ जाते हैं मीडिया के, ये हमने आज जाना। दीदी आपकी हर बात के लिए आपने अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगली कड़ी में हम बातचीत और जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।